जो एनआईएस अप्रैल 2024 का एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, तो उसमें जो 10th के स्टूडेंट पेपर देने वाले होंगे, तो क्या उसमें जो कुछ सिलेबस चेंज किया गया है या पैटर्न चेंज किया गया है या जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो बिल्कुल ही बदल गया है? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे एनआईएस में होते हैं, जैसे कि हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए आते हैं, ट्यूशन क्लासेस के लिए आते हैं, ऑनलाइन भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज हो रही होती है। तो उसमें स्टूडेंट सबसे एक ही बात पूछते हैं कि वो पेपर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख के आए, सब कुछ उन्होंने आता था उनको, फिर भी उनकी कंपार्टमेंट क्यों आ गई है और उनकी ऐसी सप्ली आने का रीज़न क्या है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सेकंड चांस में भी जाते हैं, सेकंड चांस में भी उनकी कंपार्टमेंट या सप्ली आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और आखिर में जो अप्रैल 2024 का जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, इसमें अब क्या नई अपडेट आने वाली है और किस तरह का सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आप एनआईएस 10th में चाहे आपने मैथ, साइंस, इंग्लिश ले रखी है, चाहे होम साइंस, योगा, फिजिकल है आपके पास, चाहे संस्कृत ले रखी है, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, उनका सबसे पहले तो ये होता है, उनका जो पैटर्न सिलेबस है एनआईएस हर साल अपना अपडेट चेंज करता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी उसका चेंज होता रहता है। मे बी बहुत बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी पढ़ के चले जाते हैं, जैसे कि वो एनसीईआरटी किताब पढ़ लेंगे 10th की, या फिर वो कहीं से भी कोई पेपर पढ़ लेंगे और उसके बाद वो पेपर देने चले जाते हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कई बार कि जिस सब चैप्टर या को पढ़ रहे हैं या जिस चैप्टर को इम्पोर्टेंट समझ के वो कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उनके नहीं आने वाले हैं या वो चैप्टर कट ही हो चुका है। या फिर ऐसा भी होता है कि जिन क्वेश्चंस को वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करके जा रहे हैं, जिन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंथी करके जा रहे हैं, वैसा तो कुछ पेपर आना ही नहीं वाला है, पेपर किसी और तरीके से आ जाता है। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनके लिखने के तरीके में, क्योंकि वो इस तरह से नहीं लिख पाते जिस तरह से कि जो एनआईएस का एग्जामिनर है उसको चाहिए। अब होता क्या है, देखिए, वो लिखना शुरू तो कर देता है, पर लेकिन जब वो लिखना लगता है तो जो एनआईएस वाले को मान के चलिए उसको इस क्वेश्चन में पॉइंट या हेडिंग चाहिए थी, लेकिन आप सीधा सीधा लिख के चले जाते हैं पैराग्राफ और वो सीधा कट कर देता है और आपके यहाँ पर कंपार्टमेंट फेल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे क्वेरीज केसेस आए हैं जिसमें कि एनआईएस में बहुत से स्टूडेंटों ने पूरा पूरा पेपर किया, फिर भी उनको 4 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर ही उनको मिले। अब वो ये सोच के रह जाते हैं कि आखिर में जब हमने पेपर पूरा लिखा हुआ था तो आखिर में कंपार्टमेंट क्यों आई है। तो इसका एक ही रीज़न है, ना आपको सिलेबस का पता, ना आपको पैटर्न का पता, ना आपको ये पता है कि लिखना किस तरीके से। अगर आपको इन चीज़ों का पता लग जाए तो आपकी एनआईएस में कंपार्टमेंट नहीं आ सकती और बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत का कारण यही बनता है कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी अपडेट नहीं होती है। अब अप्रैल 2024 में जैसे पेपर आने वाले होंगे, अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने किताब ली होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक ये भी नहीं पता होगा जो 10th में उन्होंने सब्जेक्ट ले रखे हैं उसका जो रोल नंबर कब तक आ जाएगा या उसके पेपर किस तरह से होने वाले हैं, ना उनको नोट्स का पता होगा और अभी तक उन्होंने ये भी नहीं तैयारी की होगी कि आखिर में किस चैप्टर को मुझे करना और किसको छोड़ना है। तो इस कारण से एनआईएस में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना स्टूडेंट को करना पड़ा है और इस बार हमेशा से ही ऐसा होता है। और हर बार जब बच्चे आते हैं तो हर बार बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। उसका रीज़न यही है कि पीछे कंपार्टमेंट के बच्चे भी पहले से तैयार बैठे हुए होते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऑन डिमांड एग्जाम भी भर रखा होगा, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता होगा कि जो ऑन डिमांड का एग्जाम वो देने जा रहे हैं उसका पेपर पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज और कॉल्स हमारे पास आती रहती है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको इन्हीं चीज़ों को सिखाते रहते हैं कि भाई आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप एनआईएस के पेपर को पास कर सकते हैं।